जी, तो हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई, हमारे पाकिस्तान के अवाम के बहुत क्या कह रहे हैं, मैं तो सुपर हीरो कहूँगी उनको, क्योंकि सुपर हीरोज़ फ़िल्मों में तो हम देखते हैं, लेकिन असल में हकीकत में वो वाक़ई सुपर हीरो हैं। ज़फ़र अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम बहन, खैरियत है? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? दुआएँ दुआएँ, आप बताएँ खैरियत है? मैं ठीक हूँ भाई। ज़ाहिद शरीफ भाई यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं असल में बस कहीं निकला हुआ हूँ, लेकिन आपकी बिल्कुल मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। जी, ज़फ़र भाई हमारे साथ ज़ाहिद शरीफ भाई हैं, हमारे ओलंपियन जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम से काफ़ी मैचेस खेले, काफ़ी जीते, बहुत सारे मेडल्स में 12-13 तो मैं गिन चुकी हूँ अभी इनके मेडल्स। 2 दफ़ा इंडिया से जीत कर आए और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी, वो भी शायद अब चली गई है इनकी। दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो गए थे 2015 में। कुछ जो इनको पैसे वगैरह मिले थे, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन वो चल नहीं सका और अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद कुछ अम्मी अब्बू के ज़ाहिर है आखिरी रसूमात में लग गए पैसे, कुछ इनकी बीमारी में लग गए और अब ये कर्ज़े में डूबे हुए हैं। बीवी बच्चे जो हैं कहीं और रह रहे हैं, ये ख़ुद कहीं और रह रहे हैं, बीवी बच्चे ससुराल में किसी मामू के घर रह रहे हैं और ये हाल है हमारे मुल्क के हीरोज़ का। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हम लोग कैसे लोग हैं कि हम उन लोगों को भी नहीं पूछते, उन लोगों को भी याद नहीं रखते जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगा दी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। मैं क्या बोलूँ, बस अफ़सोस ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनके हालात बेहतर करे। लेकिन मैं अभी एक काम ये कर सकता हूँ कि किसी बंदे के थ्रू मैं आपको भिजवाता हूँ। रिजवान भाई हैं हमारे डोनर, सिल्वर स्पून वाले, उनकी जानिब से हमें इजाज़त है कि किसी भी केस में हम तकरीबन 3 लाख रुपए तक की फ़ौरन मदद कर सकते हैं। तो मैं 3 लाख रुपए कैश इनके लिए भिजवा देता हूँ, ताकि इनके कम से कम अभी जो हालात हैं ईद तक ये अपने मामलात बेहतर करें थोड़े बहुत, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके इलाज के हवाले से। हमारी पूरी मेडिकल टीम को बोलता हूँ कि जो हम कर सके वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह बहन। बहुत शुक्रिया भाई ज़फ़र भाई, थैंक यू सो मच। जज़ाक अल्लाह भाई, अल्लाह आपको और दे। जी ज़फ़र भाई, आपके लिए 3 लाख। आपका कर्जा कितना है वैसे? मेरे पे कर्जा 15 लाख रुपए है जी। अच्छा, ये चले 3 लाख मिलेगा, मैं घर लेके अपने बच्चों को तो एक साथ शिफ्ट रह सकूंगा। हाँ। शुक्रिया भाई का मैं ये शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, दुआ दे सकता हूँ, इसके अलावा हमारी टीम की, हमारे एक्सप्रेस चैनल की, हमारे प्यार रमज़ान की टीम की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम ऐसे जेन्युइन लोगों को लेकर आएँ और उनकी हेल्प करें, और हम फॉलो अप भी रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप जो हैं, आपके साथ जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करने की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, वो यकीनन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत पहले किया है और आगे भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त हो सकता है वो हमें कॉल ना कर सकें, हो सकता है उन्होंने अभी ना देखा, हो सकता है वो यूट्यूब पर देखें, तो ज़ाहिद शरीफ भाई का नंबर जो है वो स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। आप लोग जब चाहें, जिस तरह से चाहें, डायरेक्ट इनको कॉल करके इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये वो इंसान है जो पाकिस्तान के लिए एक ज़माने में खड़ा हुआ और जब तक इनकी हिम्मत थी इन्होंने किया, और अब इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हालात बुरे हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ तक कि फाइनेंशियली तो छोड़ दें, कोई मॉरल सपोर्ट के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी भाई हमें देख रहे हैं और हमें यकीन है कि वो ज़रूर आगे बढ़ चढ़ के हमारे हीरो को जो है हाथों हाथ लेंगे। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अहमद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी मैं ठीक, आप बताइए। शुक्र है। जाहिद भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत गिला है इनको लोगों से कि कोई किसी ने मॉरल सपोर्ट भी नहीं किया, उनको पूछा तक नहीं। बिल्कुल जी, पहले तो सबसे पहले जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। जवेरिया, जैसे आपने कहा कि जाहिद भाई जो कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा पास्ट तो जाहिद भाई तो अभी अहमद भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही, कहाँ से बात कर रहे हैं? मलेशिया से कॉल है? ओहो अच्छा, आपकी कॉल, आपकी आवाज़ कट रही थी इसलिए। अच्छा, अब बेहतर है? जी बेहतर है जी। मैंने कहा जैसा कि अभी जाहिद भाई तो हयात है, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, सेहत दे और इनके तमाम मुश्किलात आसान करे। आमीन। आप जाहिद भाई से पहले देखें तो पास में हमारे पास कासिम मरहूम थे गोलकीपर, मंसूर भाई थे,
ऐसी एक पाकिस्तान में पास्ट में बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को या ऐसे इदारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी ज़िंदगी में कहीं पे भी जो है ना ये प्रॉब्लम किसी पे भी आ सकता है। सही बात है। बट जाहिद भाई का प्रॉब्लम उनकी सेहत का भी है कि जाहिद भाई की अपनी सेहत भी ठीक नहीं तो जाहिद भाई को मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत भी पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड और गैरतमंद इंसान है। वो इन चीज़ों के ऊपर कभी भी इन्हिसार नहीं होता। बट अब अल्लाह की तरफ से जो भी है ये एक मजबूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका इनका कितना साथ रहा? जाहिद भाई मुझसे काफ़ी माशाल्लाह सीनियर हैं, और जब ये पीआईए में थे तो मैंने पीआईए ज्वाइन की, कुछ अरसा इनके साथ खेला। तो जो मेरे बैच के प्लेयर थे उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि जैसे बड़े नाम थे हसन सरदार, हनीफ खान, समीउल्लाह जैसे लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, इनके साथ खेलना। तो हमारे सिनेरियो में जो हमारे बैच के लोग थे उनमें ख्वाहिश ये होती थी कि शहबाज सीनियर, आपका जाहिद शरीफ हो गए, तारिक शेख हो गए, ताहिर जमान, तो अल्लाह ताला ने इन प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका दिया। मगर जाहिद भाई एक बहुत ही फ्रेंडली प्लेयर ही, जितने बड़े ये प्लेयर थे उससे बड़े ये इंसान थे। बस अच्छे इंसानों के लिए ना जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती है। आप भाई आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने कहा आपको मैंने जाहिद के साथ बहुत सारे पाकिस्तान हॉकी टीम के खेला हूँ। ये जॉली आदमी थे कि जितनी मर्जी पाकिस्तान कैंपों में ट्रेनिंग होती थी हमें पता ही नहीं चलता था 3-3, 4-4 घंटे के मजाक करना, हंसी मजाक से लोगों को हंसाते रहना, और टाइम बड़ा अच्छा पास होता था। चलें, शुक्र है किसी ने कॉल की और बात की इनके लिए, वरना हम तो यहाँ पाकिस्तान में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात कर ले। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने इनकी दिलजोई की, इनसे बात की, इनकी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया आपका भाई। कुछ कहना चाहेंगे? इनको आपको अल्लाह ताला अपनी मदद आप करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र न करें। आप एक बड़े दिलेर प्लेयर थे, दिलेर इंसान है, और अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत भी देंगे। और जवेरिया, सबसे पहले तो मैं सॉरी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना भूल गया कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया और जिस पे जो वो लोग जो बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ये एक दफ़ा से मैं समझता हूँ चले आपने जो इनिशिएटिव लिया है इससे कोई ना कोई तो जागेगा ना, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कोई ना कोई जागेगा, और आप ही उसका वसीला बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारी फिर रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी जो कि ज़िम्मेदार हैं, इन इदारों को चला रहे हैं, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल का मैदान हो, या फिर हम अपने भी आर्टिस्टों की भी बात करते हैं कि जिस भी तरीके से हम किसी भी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, खुदारा उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि उनकी आखिरी जो रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है, जो उनको आराम से गुजारनी है, वो आखिरी साल जो भी हैं 20-25 साल, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो वो लगा ही चुके हैं, वो तो कम से कम आराम से गुजार सकें, कम से कम लोगों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, बीमारियों का इलाज कर सकें, घर हो उनके पास रहने के लिए। कम से कम ये जो छोटी छोटी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, रोटी, कपड़ा, मकान और बीमारी, ये तो कम से कम उनके आराम से गुजर जाए, ये चीज़ें हल हो सकें। अब हम क्या कह सकते हैं जाहिद भाई, कोशिश की, देखिए अब अहमद भाई ने तो खुद ही फ़ोन कर लिया, माशाल्लाह आपने काफ़ी टाइम गुजारा, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे आपकी कि आप बड़े जॉली थे। बस ये वक्त की बात है, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में आज तक जो मैं किसी के लिए कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ, अभी भी मैं करता हूँ। जो नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। मैंने आज तक किसी के लिए ना बुरा सोचा है, ना मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ चला हूँ। मैं बस मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं इस हाल में पहुँचा हूँ। मेरा शायद कोई बड़ा बोल आगे आ गया है जिसकी वजह से मैं इतनी क्राइसिस में आया हुआ हूँ। तो मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि अल्लाह करे कि वो मेरी आवाज़ आपके प्रोग्राम के वसात से सुन लें और मुझे बुला के मुझे कम से कम इतने पैसे दे दें कि मैं कर्ज़ उतार सकूं और अपना
कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकूँ, दुकान खोल सकूँ, जिससे मैं अपनी रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल, ये आप एक्सप्रेस की तरफ से आपके लिए है। और हमारी प्लीज़ प्लीज़ बैठिए बैठिए, हमारी रिक्वेस्ट है जो लोग भी देख रहे हैं, जाहिद शरीफ भाई यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी है और आज इनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो भी लोग डिजिटल पे देखेंगे ये प्रोग्राम और जो इस वक्त देख रहे हैं, नंबर से जो है चल रहा है, इनका नीचे नंबर चल रहा है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, जब चाहें इनसे बात कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे हेल्प कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अपने हीरोज़ से आवाम बहुत प्यार करती है और अगर आवाम को ये बात पता चली है, बाकी इदारों का मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मेरी आवाम जो है वो यकीनन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और आपकी ज़रूर हेल्प करेगी।